हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, साथ ही अपने अपने दैनिक कार्य में व्यस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बरसात का जो मौसम है वो अब शुरू हो गया है। हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे सूखने लगे थे, ज़मीन हमें बंजर दिखाई देने लगी थी, उन सब में अब नई जान आ गई है। सभी पेड़ पौधे, खेत खलिहान हरे भरे दिखाई देने लगे हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे ही बरसात आती है, पेड़ पौधों को तो नई ज़िंदगी मिल जाती है, साथ ही हमें भी गर्मी से जो राहत है वो मिल जाती है। तो दोस्तों जो गार्डनर होते हैं उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो पेड़ पौधों की देख रेख में ही निकल जाता है। जब हम पेड़ पौधों के संपर्क में दोस्तों आते हैं तो टाइम कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जो गार्डनर लोग होते हैं दोस्तों अपने प्लांट्स की देख रेख उसी तरह करते हैं जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चों की करते हैं। बच्चों को थोड़ा सा कष्ट में जब हम देखते हैं और जैसी तकलीफ हमें उसमें होती है, ठीक उसी प्रकार जब हमारा कोई प्लांट खराब होने लगता है तो उसी प्रकार की पीड़ा हमें होती है। लेकिन दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम जगह में ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनको अभी बरसात के इन दिनों में लगा सकते हैं। उसकी जो जानकारी है वो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो इसके लिए आप एक बार वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि पूरी जो जानकारी है आप लोगों को मिल पाए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर अभी विजिट किए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन होती है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें उसकी जो नोटिफिकेशन है तुरंत आप सभी दोस्तों तक पहुंच जाए। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पहला प्लांट जो कम जगह या फिर छोटे से पॉट में हम लगा सकते हैं, क्लोरोपाइथम या जिसको स्पाइडर प्लांट नाम से जाना जाता है। इसके दोस्तों और भी कई सारे नाम हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं जो कि कई प्रकार के कलर वैरायटी में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। बस आप एक बार इस प्लांट को लगा लीजिए और उसके बाद कुछ टाइम में ही दोस्तों ये जो प्लांट है इस तरह के नए नए जो बेबीज प्लांट्स हैं वो तैयार करता है, जिनको आप डिवाइड करके और भी कई सारे जो प्लांट हैं इसके बना सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला छोटे से गमले या कम जगह में लगने वाला पौधा स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट उन पौधों में से एक है जो अच्छे तो दिखते हैं, साथ ही वायु को भी शुद्ध करते हैं। तो इन पौधों को अक्सर घर की सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। इनकी देखभाल करना बहुत ही आसान भी होता है और जीवित रहने के लिए दोस्तों इन पौधों को बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। 4 से 5 इंच के पॉट में भी आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपके यहाँ भी स्पेस बहुत कम है तो इस प्लांट को आप लगा लीजिए। बहुत ही कम जगह इस प्लांट को चाहिए होती है। अगला बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला ऐसा प्लांट जिसको छोटे से पॉट में लगाया जा सकता है, ग्रीन सेडुम का है। ये एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इंडोर आउटडोर दोनों जगह इस प्लांट को रखा जा सकता है। कटिंग से कई सारे जो प्लांट हैं इसके बनाए जा सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी जो कटिंग है वो लग जाती है। जब गमला दोस्तों पूरी तरह से प्लांट से कवर हो जाता है तो इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। अगला बहुत ही खूबसूरत सा फूलों वाला ऐसा प्लांट जिसको थोड़ी सी भी अगर आपके पास जगह है तो आप उस जगह पर इस प्लांट को लगा सकते हैं। और वो प्लांट दोस्तों सदाबहार का है। थोड़ी सी जगह में ही ये जो प्लांट्स है वो पूरा साल हरा भरा रहेगा और आपको फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो अगर आपके पास दोस्तों जगह की कमी है तो इस प्लांट को लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये। एक बार लगाने के बाद ये जो प्लांट है वो आपके गार्डन से आसानी से नहीं जाने वाला। अगला कम स्पेस में जिस प्लांट को आप लगा सकते हैं पेपरोमिया बाइन है। इसको दोस्तों हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकता है। इसकी पत्तियां देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं जो कि वाइट और लेस ग्रीन होती है। तो अगर आपके पास जगह की कमी है तो इस प्लांट को आप हैंगिंग करके लगा लीजिए। अगला कम जगह में लगने वाला पौधा अजवाइन का है, जिसको पत्ता अजवाइन भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके पत्तों में बिल्कुल अजवाइन की महक आती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अजवाइन के पौधों को अगर हम घरों में लगाते हैं तो ये एंटी प्यूरिफाइड का भी काम करता है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों कटिंग के द्वारा बड़ी आसानी से लग जाता है। और हमने भी इसकी देखिए ये एक छोटी सी जो कटिंग है वो लगाई है। अब देखते हैं ये जो कटिंग है वो मैच्योर होने में कितना टाइम लगाती है। इसके बाद दोस्तों अगला वो प्लांट जो अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ही कम जगह का इस्तेमाल करता है, पर्पल हार्ट का है। पर्पल हार्ट दोस्तों एक लो मेंटेनेंस पौधा है जिसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो पौधा है वो बैंगनी रंग में आता है जो कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों इसको हमने एक छोटी सी कटिंग के द्वारा तैयार किया है। और देखिए आज ये जो प्लांट है वो कितना बड़ा हो चुका है और उसमें देखिए आपको एक फूल भी देखने को मिल रहा है।
तो अगर आपके पास भी जगह की कमी है तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला वो पौधा जिसको अपनी ग्रोथ के लिए बहुत कम जगह चाहिए होती है और वो पौधा है एलोवेरा का। ये एक औषधीय पौधा है जिसकी पत्तियां मोटी और तना छोटा होता है। इसकी पत्तियों में दोस्तों पानी स्टोर रहता है, इसलिए इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। तो अगर आपके पास दोस्तों जगह की कमी है तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। एक प्लांट से आप कई सारे जो नए प्लांट्स हैं वो इस प्लांट से आप बना सकते हैं। अगला एक और खूबसूरत सा ऐसा पौधा जिसमें छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और ऐसा प्लांट जो कहीं भी ग्रो हो जाता है, वो प्लांट है दोस्तों पर्सलिन का, जिसको बहुत ही ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़मीन और हैंगिंग बास्केट दोनों जगह ये जो प्लांट है आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट को भी कम जगह में लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फूल हमें ये जो प्लांट है वो देता है। कटिंग के द्वारा ये प्लांट बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। पर्सलिन की तरह ही दिखने वाला एक और ऐसा प्लांट जिसको आप कहीं भी किसी भी जगह लगा सकते हैं, बस पानी से आपको इस प्लांट को बचाना होगा। और वो प्लांट है दोस्तों पोर्टुलका या नाइनोक्लोका, जिसमें भी आपको बहुत ही सुंदर से रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं जो कि सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही दोस्तों खिल उठते हैं। इस प्लांट को भी दोस्तों आप हैंग करके या फिर ज़मीन में कहीं भी लगा सकते हैं। कम स्पेस वाली जगह में भी ये जो प्लांट है बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। नर्सरी में तो दोस्तों इसके जो प्लांट हैं वो ज़्यादातर आपको पॉली बैग में ही मिलेंगे। तो अगर आपके पास भी जगह की कमी है तो इस प्लांट को आप लगा लीजिए। अगला एक और ऐसा प्लांट जो किसी भी छोटी जगह में पनप जाता है, आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही जगह ये जो प्लांट है एक समान ग्रोथ करता है। और इस प्लांट का नाम दोस्तों मनी प्लांट है। घर के किसी कोने में भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से भी ये जो प्लांट है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। घरों में लगाने से वो तनाव को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है। तो अगर आपके पास भी दोस्तों जगह नहीं है तो घर के किसी कोने में भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। दोस्तों अगला एक और प्लांट जिसको छोटे से पॉट में लगाया जा सकता है और जिसका नाम जेड प्लांट है। इस प्लांट को मनी ट्री, फ्लोर प्लांट, फ्रेंडशिप ट्री या फिर गुड लक ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारे घर के वास्तु के लिए कई ऐसे पौधे हैं जो विशेष रूप से आवश्यक माने गए हैं। तुलसी, मनी प्लांट, समी जैसे पौधे शुभ होते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो घर में लगाने से सुख समृद्धि लाते हैं। तो जो जेड प्लांट है दोस्तों वो उन्हीं पौधों की श्रेणी में आता है। तो इतने चमत्कारी पौधे को हमें जरूर अपने किसी छोटे से छोटे पॉट में लगाना चाहिए। दोस्तों अगला ऐसा खूबसूरत फूलों वाला सेकुलेट फैमिली का प्लांट जिसको ज़्यादातर छोटे पॉट में ही लगाया जाता है और इस प्लांट का दोस्तों नाम है अडेनियम। अडेनियम में बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे सिंगल पेटल, डबल पेटल और मल्टी पेटल में फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। प्लांट दोस्तों भले ही थोड़ा सा कॉस्टली मिलता हो, लेकिन जब इसमें फूल खिलते हैं तो दिल फूलों को देखकर दोस्तों झूम उठता है। तो इतने सुंदर फूलों वाले प्लांट को भी आप छोटे गमले में लगा सकते हैं। तो कम जगह या छोटे पॉट में लगने वाले और कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में अगर मैं अभी बताऊँगा तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसी तरह की किसी और नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।